आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ग्रीन टाउन के इलाके में पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं के हवाले से पेशरफ। डाकू ने एक हफ्ता कबल बेवा खातून जुबैदा बीबी से किराए का अहले मोहल्ला के मुताबिक डाकू ने बताया कि वो रेस्क्यू में मुलाजमत करते हैं। किराएदारी के अंदराज में डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन के इलाके बागड़ियाँ चौक पीर बाज़ार में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसपे 4 डाकू जो हैं वो हलाक हुए। मुकाबले में जो SHO और इसके अलावा कांस्टेबल और एक खतून जो कि डाकुओं के साथी थी वो भी ज़ख्मी हुई। ज़ख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये क्या वाक़या हुआ, अहले महल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितने दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, ये मकान किसका है और किस तरह उन्होंने झूठ बोल के ये मकान जो है वो किराए पे लिया? ये जब आए थे ना तो इन्होंने यही कहा था कि मतलब इन्होंने बाहर लगाया हुआ था ना, आंटी ये हमारी हमसाई हैं, इन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ था कि ये हमने रेंट पे देना है घर। तो वो आए, उन्होंने पहले 2-3 दिन ID कार्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा हम अभी दे रहे हैं, मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ। उन्होंने यूनिफॉर्म दिखाया, यूनिफॉर्म वाला ID कार्ड दिखाया 1122 वाला कि हम। अच्छा, ये रेस्क्यू की यूनिफॉर्म पहन के आते थे? हाँ जी, रेस्क्यू की। तो फिर वही यूनिफॉर्म का वही कार्ड दिखाया उन्होंने कि हम यहाँ पे मतलब जॉब पे मेरी मैडम के पास कार्ड पड़ा हुआ है तो मैं आपको दे दूँगा। तो 3-4 दिन बाद आंटी ने ज़रा ज़्यादा जोर डाला तो उन्होंने ID कार्ड दिया। फिर वो किरायानामा बनाया। जैसे ही किरायानामा बनाया तो वो पुलिस ने 2-3 दिन पहले राउंड करना शुरू कर दिया। तो फिर वो मतलब जिस दिन ये आज रात को मतलब ये वाक़या हुआ है। जी बिल्कुल, मोहल्लेदार खतून की आपने बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो डाकू थे क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर थे, उन्होंने अपने हुलिये चेंज किए हुए थे। रेस्क्यू 1122 की यूनिफॉर्म जो है वो पहनी हुई थी। उनके पास एक अच्छी गाड़ी भी थी और अच्छी गाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आते थे और मोहल्लेदार को ये बताया था कि हम बड़े शरीफ लोग हैं और रेस्क्यू में जो है मुलाजमत करते हैं। और ये खतून खाना का ये कहना है मोहल्लेदार खतून का कि जो लेडी का मकान उन्होंने रेंट पे लिया, उसकी बेटी को ये कहा कि हम आपकी बेटी को जॉब भी लेकर देंगे। हमारे साथ एक और मोहल्लेदार मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा। जी, जब मैं घर में था तो मुझे अचानक आवाज़ आई है तो मैंने देखा है तो यहाँ ये वाक़या चल रहा था। जैसे कि मैम ने बताया आपको कि वो किसी को फील ही नहीं होते थे। उन लोगों ने अपना गेटअप भी ऐसा बनाया हुआ था कि यहाँ यूनिफॉर्म पहन के आते थे, बाहर जाके शायद चेंज कर लेते हों। उन लोगों ने अच्छी गाड़ी रखी थी, वेल ड्रेस होकर रहते थे कि पता लगे लोगों को कि हम एजुकेटेड हैं। ठीक है, अपना अच्छा हुलिया बना के रखा है, किसी को महसूस ही नहीं होने देते थे। ठीक है, यहाँ से तैयार होकर जाते थे कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। अच्छा, जो खतून थी उसने भी पुलिस पर फायरिंग की है जो ज़ख्मी हुई है? जी, खतून ने भी पुलिस पे फायरिंग की है। ठीक है, और जो खतून है उसको भी गोली लगी है और जो SHO था उसको बाजू पे गोली लगी हुई है और जो एक कांस्टेबल था उसको यहाँ गोली लगी है। ठीक है जी बिल्कुल, आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी। उनका कहना था कि जो क्रिमिनल थे, जो डाकू थे, उन्होंने मोहल्ले में दोस्तियां बनाने की कोशिश की और मोहल्लेदारों को आपस में मिलाने की कोशिश की और जॉब्स की ऑफ़र की। जो मालिक मकान थी उसकी बेटी को भी जॉब की ऑफ़र की थी। लेकिन पुलिस ने जो पकड़ा है वो किराएदारी एक्ट के ज़रिए पकड़ा है। जैसे ही उन्होंने अपना ID कार्ड दिया, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला। उसके बाद पुलिस ने रैकी की। रैकी के बाद जो है वो जैसे ही पुलिस मकान पर पहुँची तो डाकू ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसके बाद 4 डाकू हलाक हो गए हैं और जिसमें एक खतून जो उनके साथी थी वो ज़ख्मी हुई और SHO भी ज़ख्मी हुआ है। एक कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हुआ। हलाक होने वाले डाकू एक जो है वो काले का रहशी है, बाकी जो है वो लाहौर के रहशी है। तो इस वाले से पुलिस कहना है कि तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे और पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्सा के हवाले किया जाएगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि बढ़ती हुई स्मोक से कारोबार मुतासिर। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद जारी। दूसरी जानिब ताजरों ने भी काम के औकात कार तब्दील कर दिए। दुकानें 12 बजे के बजाय सुबह 9 बजे खोलने लगे। सामिया सईद इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमाम पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में जो मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त ताजर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, लाहौर में जो मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये तो स्मोक की वजह से देखा जाए तो ये हमारी सेफ्टी है। अगर 8 बजे की आप टाइमिंग कहती हैं तो ये सुबह जल्दी आएँ, रात को ये मतलब कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन फोकस जो इनका करना है वो मार्क्स पे है। अगर ये देखें, अगर 10 बजे भी मार्केट बंद होती है कोई इशू नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनकी सेफ्टी में ज़्यादा अगर देखा जाए वो मास्क और ग्लासेस हैं। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल हो, इंसान अपनी मार्केट दुकान 10 बजे भी बंद करे तो कोई इशू नहीं बनता मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे हिसाब से सिक्योरिटी जो है वो ग्लासेस और मास्क हैं। आप कहें जी 8 बजे चले कोई बात नहीं, एक हफ्ता 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो कोई इशू नहीं। ये ऐसे हैं कि ये हमारे हुक्मरान जो हमारे सर पे बैठे हैं इनको समझ आएगी
इनको फ़ायदा कहीं से मिल रहा होगा, ये 2-2 दिन मार्केटें भी बंद करवा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, मुझे नहीं समझ आती कि सिर्फ इस चीज़ की तरफ फोकस क्यों करते हैं कि जी 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, जी 7 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। मेन फोकस मास्क है और ग्लासेस हैं। जिसने नहीं पहनी ये सख्ती करो, जो नज़र आ रहा है कि जिसने नहीं पहना उनके लिए आप कोई ना कोई जो बनता है वो करें। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम किया गया है और आज हाल रोड पर भी यही देखा जा रहा है कि मार्केटें जो हैं वो जब से रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ पर तमाम तर ताजर जो हैं उन्होंने अपनी मार्केटें जो हैं वो 12 बजे खोलने के बजाय सुबह जो है वो 9 बजे खोल दी हैं। आज जो है वो मार्केटें 9 बजे से शहर लाहौर में तमाम तर मार्केटें खुली रहीं, क्योंकि जो है वो ताजरों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मार्केटें जो हैं वो बंद करने का हुक्म तो 8 बजे दे दिया गया है, मगर शहरियों में इस चीज़ की आगाही भी फैलाई जाए कि मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। जी आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक ने लाहौरियों को जकड़ लिया। आलूदी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 495, सैयद मुनातब अली रोड का AQI 673, DHA का 527 तक जा पहुंचा। जहर आलूद फजा से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। मोहम्मद उसामा से मजीद जानते हैं, बताइए उसामा। बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त भी फ़ज़ाई आलूदगी की बदतरीन लपेट में है। शहर लाहौर में अगर स्मोक की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद है। शहर लाहौर में स्मोक की औसतन शरह 495 तक पहुँच चुकी है। शहर के दीगर हिस्सों का जायज़ा लिया जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से तो सैयद मुरातब अली रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 671 तक पहुँच चुका है, जबकि DHA फेज़ 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की शरह बढ़ने का इम्कान है। तिबी माहिरीन का यही मशवरा है कि शहर लाहौर के बासी अपने अपने घरों में क़याम करें। जब ज़रूरी औकात के लिए घरों से बाहर निकलना पड़े तो चेहरों पर मास्क लगाएं और आँखों पर चश्मा लगाएं ताकि मौसमी शिद्दत से बचा जा सके। दूसरी जानिब अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो शहर लाहौर का ये इलाका जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ग्रीन लॉकडाउन का इलाका है। यहाँ पर साथ ही डेविस रोड लगता है। यहाँ पर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और चिंची रिक्शे हैं उनका दाखिला बंद किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर लाहौर के जो ज़्यादा स्मोक वाले इलाके हैं वहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया और ये दायरा कार भी वसी किया जा रहा है, लेकिन किसी भी सूरत यहाँ पर स्मोक की शरह कम होने का नाम नहीं ले रही। और इसलिए आज अगर बात की जाए तो सड़कों पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि काफ़ी जिस तरह खेलों के मैदान हैं, तारीख़ी मकामात हैं, ये बंद किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्मोक है उसकी शरह बढ़ती जा रही है। और इस वक्त भी शहर लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 495 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में क़याम करें और एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क लगाएं चेहरों पर, और इसके अलावा आंखों पे चश्मा भी लगाएं ताकि मौसमी शिद्दत जो है, जो स्मोक की शिद्दत है, इससे बचा जा सके, क्योंकि शहरियों को सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की वजह से आंखों में तकलीफ़ है और इसके साथ साथ फेफड़ों में भी शहर लाहौर के बासी जो हैं उसमें जलन महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। जी आपका बहुत शुक्रिया उसामा।